दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन वजूहात के बारे में जिनसे पेट के गिर्द चर्बी की एक बड़ी मिकदार जमा हो जाती है। और आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जिनका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है कि वो सारी ज़िंदगी जो मर्ज़ी खा लें लेकिन उनके ऊपर मोटापा नहीं चढ़ता है। लेकिन 80% दुनिया में लोग ऐसे होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं होता है और वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और आप अक्सर यही सोचते होंगे कि एक अच्छी डाइट प्लान और जो वर्कआउट है उससे हम 6 पैक्स बना लेंगे, मगर ये मुकम्मल सच नहीं है। आपके ट्रेनर सप्लीमेंट बेचने के चक्कर में होते हैं और इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑनलाइन की जो सेशन फ़ी है उसके चक्कर में होते हैं कि किसी तरह से ये डाइट प्लान मेरे से लिखवा ले और मेरे पैसे किसी तरह बन जाएं। जब मेरे पैसे बन जाएंगे फिर चाहे उसके ऊपर जो भी इफ़ेक्ट आए उस चीज़ का वो भाड़ में जाए। और आज हम इन्हीं हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। जी तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है वो फैट डिस्ट्रीब्यूशन में एक अहम किरदार अदा करते हैं। 3,60,000 लोगों को मॉनिटर किया जा रहा था जिसके मुताबिक ये पता चला कि मर्दों में पेट के गिर्द फैट की एक भारी मिकदार जमा होती है, जबकि ख़वातीन में हिप्स और लेग्स का एरिया है जहाँ पे फैट जमा होता है। और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन भी एक बहुत अहम किरदार अदा करता है आपके बेली फैट को जमा होने में। जैसे ही उम्र बढ़ती है आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम होता जाता है और रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि 30 साल के बाद आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, आपका टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस होता है। इसलिए आपको ऐसी खुराक लेनी चाहिए अपनी डाइट के अंदर जो कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करे, ना कि उसको किल करे। दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस हो रहा है? तो इसके अंदर जो पहली चीज़ है वो है बालों का झड़ना। दूसरी चीज़ इसके अंदर शामिल होती है कि आपके मूड के अंदर बहुत चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपको अपनी खुराक के अंदर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने वाली डाइट लेनी चाहिए। और इस सब के अंदर आपको बताता चलूँ कि आपको डेली एक्सरसाइज को अपना मामूल बना लेना चाहिए जिससे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। और बेली फैट जो है वो हम देखते हैं कि जेनेटिक्स अगर अहम किरदार अदा कर रहे हैं तो आप अपने जेनेटिक्स के अंदर तो ज़ाहिर है चेंजेस उस तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने डेली जो रूटीन है उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस करके बेली फैट को कम कर सकते हैं। जी तो दोस्तों दूसरे नंबर पर चीज़ आती है स्पॉट रिडक्शन। एक और मेथ जो मार्केट में पाई जाती है वो ये कहा जाता है कि अगर आप स्पॉट रिडक्शन की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो एब्डोमेन की जो एक्सरसाइजेज हैं और उनसे जो है वो आपका बेली फैट कम हो जाएगा। तो आपको बताता चलूँ कि एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो लोग स्पॉट रिडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और रोज़ाना पागलों की तरह सिर्फ एब्डोमेन एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्रंचेस कर रहे हैं और हैवी वर्कआउट्स कर रहे हैं, तो ऐसी जो एक्सरसाइज है उसका कोई फ़ायदा इनको नज़र नहीं आता इन द लॉन्गर रन। बल्कि जो लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके अंदर कमर की तकलीफ हो जाती है। एक तो वज़न ज़्यादा है, ऊपर से आप क्रंचेस कर रहे हैं वो भी लॉन्ग आवर्स के लिए, तो उससे जो है आपके ट्रेनर्स तो आपको मोटिवेट करते रहेंगे कि यार आपको क्रंचेस करने हैं। तो बाज़ ट्रेनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट भी करवाते हैं जबकि आपको पता है कि उस शख्स के ऊपर मोटापा है। और जब स्पोर्ट ट्रेनिंग करेंगे क्रंचेस के दौरान तो वो स्पाइन के ऊपर एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करते हुए वहाँ पर अगर पेन निकल आई तो उस पेन से आपको सारी ज़िंदगी निजात नहीं मिल पाएगा अगर एक भी गलत एक्सरसाइज हो गई। बजाय कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आपका बेली फैट कम हो तो इसके अंदर जो है वो आपको कमर की तकलीफ निकल आती है और आप ये कहते हैं कि यार मैं किस अजाब में पड़ गया। सो अब आपको क्या करना है? अब आपको प्रोसेस्ड फूड से तौबा कर लेनी है, आपको अपने डाइट प्लान में चेंजेस करनी है। अब आपने जो स्पॉट रिडक्शन टेक्निक है इसको छोड़ देना है। सिर्फ एब्डोमेन की एक्सरसाइज नहीं करनी है बल्कि आपको मिक्स एक्सरसाइज करनी है। तमाम बॉडी को आपने जो है वो तमाम मसल्स को आपने स्ट्रेच करना है और तमाम मसल्स की एक्सरसाइजेस करनी है। सिर्फ इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से आपको रिजल्ट्स हरगिज़ नहीं मिलेंगे। जी तो नंबर 3 पर आता है विटामिन डी। रिसर्च ये कहती है कि लोअर लेवल ऑफ विटामिन डी लीड्स टू हायर लेवल ऑफ बेली फैट्स। विटामिन डी हमारी स्किन में मौजूद है और ये सूरज से कांटेक्ट के बाद ज़्यादा पैदा होता है और आपके जिस्म में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। हमें हार्ट फेलियर से, डायबिटीज़ से और कैंसर जैसे अमराज से भी बचाता है। और हमने ये अक्सर देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में अक्सर 60% आबादी जो है उनकी विटामिन डी की कमी का शिकार होती है। सो इसीलिए वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ विटामिन डी इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार विटामिन डी का बेली फैट से क्या कनेक्शन हो सकता है? तो आपको बताता हूँ कि ये इंसुलिन की रेगुलेशन में अहम किरदार अदा करती है और जब विटामिन डी की मिकदार ज़्यादा होती है तो आपका बेली फैट भी कम रहता है
और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी और मेटाबॉलिज्म फंक्शन को भी ठीक रखती है। और इससे विटामिन डी की कमी से आप मोटापे का शिकार भी हो जाते हैं। और आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों में विटामिन डी ज़्यादा रहता है उनका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट रहता है। और 2300 मर्दों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ये देखा गया कि गर्मियों में टेस्टोस्टेरोन बहुत बूस्ट रहता है और सर्दियों में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। गर्मियों में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट क्यों रहता है, वो इसी वजह से क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं और सूरज आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है तो विटामिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और आपको बताता चलूँ कि जो लोग ठंडे मुल्कों में रहते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन ज़ाहिर है उस तरह से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है और वो विटामिन डी की कमी का भी शिकार होते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप जो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ विटामिन डी इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी डॉक्टर के मशवरे से। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है वो लेवल कम आ रहे हैं तो फिर जो है आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ विटामिन डी इस्तेमाल करने चाहिए। और दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि फ्रीलांसर्स और ये जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है इसने बच्चों को तो घर में बिठा दिया है और फिर वर्क फ्रॉम होम वाला जो ये कॉन्सेप्ट था उसके बाद लोग जो हैं वो घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते हैं। पहले ज़मानों में हम ये देखा करते थे कि अगर आपने कैलोरीज ज़्यादा भी इंटेक कर ली हैं तो वो आप सारा दिन जब खेतों में जा रहे हैं वहाँ पर हल चलाते थे, आप सारा दिन काम कर रहे थे, आपकी कैलोरीज जो थी वो बर्न होती थी, आपका कनेक्शन जो था वो सूरज के साथ रहता था, वहाँ से विटामिन डी आपकी बॉडी में उसी तरह से प्रोड्यूस होती थी। लेकिन अब जो है वो बच्चे घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं और अब हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो सारा दिन GTA खेल रहे हैं, वो गेम्स के ऊपर लगे हैं, वो PUBG छोड़ने को तैयार ही नहीं होते हैं और वो ग्राउंड्स की तरफ तो रुख ही नहीं करते हैं। तो वो अब सारा दिन जब बैठकर वहाँ पर ही गेम खेल ली हैं या वहाँ पर ही जो है मोबाइल स्क्रॉलिंग कर ली, सारा दिन वीडियोस देख ली, तो आपकी कैलोरीज जो हैं वो बर्न नहीं होंगी। तो ज़ाहिर है बच्चे भी मोटापे का शिकार हो रहे हैं और उसके साथ जो हैं बच्चों के अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि उनके अंदर भी शुगर जैसी बीमारियां जो कभी हमने सुन भी नहीं रखी थी, ये तमाम बीमारियां, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां छोटे छोटे बच्चों को आजकल लगी हुई हैं। वो इसी वजह से है कि बच्चे आजकल ग्राउंड्स का रुख नहीं करते हैं और आजकल हमारे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, ग्राउंड्स जो हैं वो खाली हैं। तो इसीलिए आपको ये चाहिए कि अपने बच्चों को घरों से निकालें और उन फ्रीलांसर्स को भी चाहिए कि अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो 1 घंटा कम से कम अपने लिए ज़रूर निकालें, वो ग्राउंड्स में जाएं, वो एक्सरसाइज करें, हार्ड वर्कआउट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि उनको वो बीमारियां ना लग सकें। जब आप सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठकर काम कर रहे हैं तो 1 घंटा अगर अपने लिए भी निकाल लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो है वो आप अपने ऊपर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप तभी कमा पाएंगे जब आपकी सेहत ठीक होगी। जी तो दोस्तों नंबर 4 पर है पोस्चर। हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि वो अपने आप को ढीला छोड़कर बैठते हैं और उनका जो पोस्चर है वो बहुत गलत होता है, जिसकी वजह से बेली फैट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अगर आप पोस्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आप पेट को कम कर सकते हैं और एक प्रॉपर पोस्चर को डेवलप करते हुए आपकी जो स्पाइन और एब्डोमिनल मसल जब एंगेज होंगे, जिससे एब्डोमिनल मसल पर स्ट्रेस आएगा और नेचुरली ही आपका बेली फैट कम होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि हम तो ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर काम का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, प्रॉपर पोस्चर तो क्या हम टाइम पर खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो इसका भी एक हल आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऑनलाइन गैजेट्स मिलते हैं जो कि आप शर्ट के नीचे अगर पहन लें तो वो आपके पोस्चर को ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप प्रॉपर पोस्चर टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो यकीन जानिए ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा। नंबर 5 पर हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ने एयर पोल्यूशन को जन्म दिया और ये सिर्फ किसी एक मुल्क का मसला नहीं, सारी दुनिया का ही मसला है। रिसर्च के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि एयर पोल्यूशन से लोग मोटापे का भी शिकार हो रहे हैं। अब आप ये बात सोचेंगे कि यार एयर पोल्यूशन का मोटापे से क्या ताल्लुक है। तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो हमारे जिस्म में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स चले जाते हैं और इससे हमारे जिस्म में सांस की बीमारियां, खारिज की बीमारियां, स्ट्रेस और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस और एपिजेनिक मॉडिफिकेशन जो हैं वो हमारे जिस्म में होना शुरू हो जाती हैं, जिससे आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप भी किसी ऐसे ही मुल्क में रहते हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिनके अंदर हम देखते हैं कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इनका एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपको ये चाहिए कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। और अगर आप घर में हैं या ऑफिस में हैं तो आपको ये चाहिए कि वहाँ पर एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें, वहाँ पर फिल्टर्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत जो है वो बेहतरीन रह सके। नंबर 6 पर हम बात करते हैं स्लीप। अक्सर लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि हम वक्त पर अगर नहीं सोएंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और मार्केट में हम ये देखते हैं कि आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि रात को लेट नाइट तक जागना है
और इसके अंदर नाइट शिफ्ट्स हैं, इसके अंदर जो स्मार्ट गैजेट्स हम देखते हैं कि ऑनलाइन गेम्स, और स्पेशली ये जो हम देखते हैं कि बाबू सोना वाली जो बातें हैं ये सारी सारी रात चल रही होती हैं। और जब आप लेट नाइट तक जागते हैं तो ज़ाहिर है आपको भूख भी लगना शुरू हो जाएगी, और जब भूख लगेगी तो उस टाइम पर आप प्रोसेस्ड फूड ही ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, जिससे आपको वहाँ पर बैठे बैठे ही आप ये देख रहे हैं कि थाउजेंड ऑफ कैलोरीज आपने इनटेक कर ली और आपको पता भी नहीं चला। वहाँ पर ही आपको बैठे बैठे आपका बेली फैट भी इंक्रीज़ हो रहा है, और बहुत सारी बीमारियाँ वहाँ पर बैठे बैठे ही आपको लग रही हैं, जिनके अंदर किडनी स्टोन्स हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और बहुत सारी बीमारियाँ आजकल बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ। और जो लोग वक्त पर नहीं सोते हैं, रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि 9% ग्रोथ इन एब्डोमिनल फैट और 11% ग्रोथ इन विस्ट्रल फैट, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स पे हो जाती है, जो आपके ऑर्गन्स के इर्द गिर्द चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, आपको मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और रिसर्च के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जो लोग वक्त पर नहीं सोते हैं तो वो एक आम इंसान से, ये हम सबसे कम बात कर रहे हैं, वो मिनिमम जो है वो 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करता है। वो शख्स जो एक शख्स जो है वो टाइम पर सो गया उससे ज़्यादा कंज्यूम करता है। और सारी दुनिया के मज़ाहिब भी हमें यही बात सिखाते हैं कि आपको वक्त पर सोना है और सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है। आप चाइनीज़ मॉन्क्स को देख लीजिए, वो कितने फिट होते हैं, सुबह उठकर वो हार्डकोर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, टाइम पर सोते हैं। इसी तरह मुसलमानों को देख लीजिए, उनकी 5 वक्त की जो नमाज है वो एक एक्सरसाइज है, और सुबह उठकर वो फजर के टाइम जब उठते हैं तो वो भी एक एक्सरसाइज है। इसी तरह जो पंडित हैं वो भी अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो योगा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी जो टेक्निक्स हैं वो आप मेडिटेशन के ज़रिए से भी देख लीजिए, वो किस तरह से सारी दुनिया के जो मज़ाहिब हैं वो आपको यही बात सिखाते हैं कि आपने टाइम पर सोना है। नंबर 7 पर है स्ट्रेस। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके अंदर कार्टिसोल नामी हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिससे बेली फैट आपका इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और रिसर्च ये कहती है कि कार्टिसोल से डीप एब्डोमिनल फैट जो है और एब्डोमिनल ओबेसिटी भी ज़्यादा पैदा होती है। और रिसर्च ये कहती है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं, इनके दिमाग को सिग्नल ही नहीं पहुंच पा रहा होता है कि इनका पेट भर गया है, जिसकी वजह से वो खाई जाते हैं। आपने अक्सर लोगों से भी ये सुना होगा कि मैं स्ट्रेस के दौरान ज़्यादा खाना खाता हूँ। तो इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि आप अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ में इंगेज रखें जो आपका टाइम पास जो है वो अच्छा हो, वहाँ पर जिसके अंदर स्पोर्ट्स है, मेडिटेशन है, प्लांटेशन है, और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारिए। तो ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अमल करेंगे और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this